अब दूध को आप उबालते हो तो किस में उबालते हो? अगर मिट्टी के बर्तन में उबालते हो, जो पुराने ज़माने में था, तो 100% तब उसमें पोषक सुरक्षित रहते हैं। 2 बार उबाल लो चाहे 3 बार उबाल लो। अगर आप पीतल के बर्तन में उबालते हो तो भी रहते हैं। एल्युमिनियम में अगर करते हो तो 93% रहते हैं। और अगर आप ये जो बाकी सब में करते हो, जो और चीज़ें आती हैं आज की डेट में, कुकर वगैरह इन सब में, उसमें 10 से 12% रहता है। इसीलिए पहले सब्जी कढ़ाई में बनाई जाती थी लोहे में, ठीक है, समझ लो आप बात को। और किसी भी मेटल में अगर दूध को 3 बार उबाल दिया तो पोषक तत्व उसमें नाम के बराबर रहता है। तो आप कल्पना करो, रोज 3 बार दूध पीने से आपको ताकत मिलेगी, ये चीज़ संभव है। लेकिन वो चीज़ आपको कॉफी चाय मिनरल लेने से जल्दी मिल जाएगी। इसी कारण लोग आज समय से पहले बुजुर्ग हो रहे हैं, प्लस उन्हें अलग अलग रोग घेर रहे हैं। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ा सा समझने की चीज़ है, टेक्निकल चीज़, 3 चैप्टर हैं, ये टेक्निकल है, इन्हें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप बीमार पड़ जाते हो, बीमार का अर्थ आप समझे, शरीर का कोई अंग सही से कार्य नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा लगता है जब हम अच्छा फीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। और अब ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो तो बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हो। बेस्ट डॉक्टर गोरखपुर का कोई होगा, दिल्ली का कोई होगा, विश्व का भी कोई होगा, अमेरिका कहीं होगा। लेकिन जो इस दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, वो है आपका खुद का शरीर। अगर आप ये जो शरीर चाहता इससे वो देने लगोगे तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी समस्याएं हैं ये बेस्ट डॉक्टर अपने आप ठीक कर देगा। समझिएगा, बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ये स्लाइड में आपको समझ में आ जाए कैसे है। देखो, डॉक्टर का क्या अर्थ है? ठीक करना। तो शरीर भी तो ठीक कर रहा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों को चोट लगती है, ऐसे लेट मारो, खून निकलेगा, निकलेगा खून? क्या खून निकलता रहता? थोड़ी देर बाद बंद हो जाता। शरीर को पता चल गया यहाँ निकल के नष्ट हो जाएगा, तो शरीर का खून अपने आप रास्ता बदल देता। फिर एक लिक्विड छोड़ता पीले रंग का, फिर क्या बनता? वहाँ पर ब्लॉकेज आ जाता, फिर खुरेंट बनता। खुरेंट बनने की कोई दवाई नहीं है। समझिएगा, आप दवाई इसलिए लगाते हो कि इन्फेक्शन ना हो, आप दवाई इसलिए लगाते हो कि खाल जल्दी बने, पर खाल बनाता शरीर है। इट इज द बेस्ट डॉक्टर। किसका? सबका अपना। इसकी क्या जरूरत है ये समझिए। इसकी जरूरत क्या है? पोषक तत्व। इसकी जरूरत क्या नहीं है? विषैलेता। समझिएगा, शरीर के अंदर जब विष जाते हैं, जहरीले तत्व शरीर में जाते हैं या शरीर के अंदर बनते हैं, तो शरीर क्या करता है? अगर मजबूत है तो करेगा, कमजोर है तो कुछ नहीं कर पाता। तो पहले स्तर पर क्या करता है? उसे डिस्चार्ज करता है। मतलब क्या करता है? उस गंदगी को बाहर फेंकता है। कैसे फेंकता है? पसीने के द्वारा। कैसे फेंकता है? पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, बलगम फ्लम के द्वारा। ये गंदगी को निकालने के स्थान है। समझिएगा, ये अलग अलग प्रकार के स्थान है जिससे शरीर की गंदगी निकली। आज की डेट में लोगों को लैट्रिन करने के लिए कुछ खाना पड़ता है। समझना, बगैर खाए नहीं निकलती, क्योंकि प्रेशर नहीं बन पा रहा। प्रेशर कौन बनाता? शरीर, बेस्ट डॉक्टर। अब वो नहीं बन पाएगा तो वो नहीं निकलेगी, तो आप अलग से कुछ लेते हो। समझिएगा, जबकि होना क्या चाहिए? रात को उसे सवेरे उठते ही फ्रेश होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट्स शुड बी क्लियर। समझ रहे हो? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अब खराब चीजें देते जाते हैं, प्रेशर कहीं और बन रहा, वहां नहीं बन रहा। तो शरीर एक बेस्ट डॉक्टर है। पहले स्तर पर क्या करता है? डिस्चार्ज करता, गंदगी को निकालता है। अगर कोई चीज निकल रही है ये अच्छी चीज है। दूसरे स्तर पर क्या करता है? अगर नहीं निकाल पाया, ऐसा हो सकता है, शरीर को बहुत से काम करने हैं, खून बनाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है, और दूसरा क्या करना है? आपके शरीर को बाकी चीजें भी करनी है। तो शरीर क्या करता है? उन गंदगी को एक जगह इकट्ठी कर देता है। समझना, बाद में करेंगे काम, पहले खून बना दें, हीमोग्लोबिन दे दें, ठीक है, ब्लड की सप्लाई कर दें, हार्ट फड़कता है इसके लिए करंट बना दें। समझिएगा, तो वो क्या करता है? एक जगह इकट्ठी कर देता है, जिसे कहते हैं आप क्या? यूरिक एसिड, जिसे आप क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, जिसे कहते हैं मोटापा। समझ रहे? ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका शरीर अभी कमजोर है, आप उसे मौका नहीं दे रहे हैं, दिन पर दिन खराब चीजें डाले जा रहे हैं, वो नहीं निकाल पाएगा तो एक जगह इकट्ठी कर देगा।
यही चीज़ बाद में पथरी में कन्वर्ट होती है, चाहे आप उसे गॉल ब्लैडर में कहें, चाहे आप उसे किडनी में कहें। समझिएगा बात को। ये क्यों हो रहा? क्यों? क्योंकि हम शरीर को मजबूत नहीं कर पा रहे और खराब चीज लगातार लेते जा रहे। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या होता है, सिर भी हम नहीं सुधरे, अगर नहीं माने तो फिर एक जगह इकट्ठी कर देगा, गांठ बन जाएगी, और वही 10-20 साल के अंदर कैंसर के रूप में। समझ में आ गया? जब ये गैनोथेरेपी अर्थात आरजीजीएल, स्प्लीना, चाय, कॉफी, जिसकी जितनी क्षमता है, जब आप लेने लगते हैं, खराब चीजें छोड़ने लगते हैं, शरीर मजबूत होने लगता है, शरीर के हर अंगों को अच्छा भोजन मिलने लगता है, शरीर गंदगी को निकालने लगता है, शरीर क्या करने लगता है, जो व्यवस्था असंतुलित है उसे संतुलित करने लगता है, हर अंग सही तरीके से काम करने लगते हैं, तो आप अच्छा फील करने लगते हैं और बुढ़ापे से जवानी की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, गैनोथेरेपी का। ये सब चाहते हैं। अब आया ये, सबने देखी है बोतल, ये 2 बोतल है, एक का नाम क्या है आरजी, एक का नाम क्या है जीएल। समझिएगा, आरजी के अंदर लिखा है ये शरीर के जो डिटॉक्सिफिकेशन है, शरीर के अंदर जो जहरीले तत्व हैं उन्हें निकालने में मदद करती है। नहीं अभी नहीं, मैं ले लूंगा टाइम से, ये है पानी, ठीक है। समझिएगा, आरजी क्या कर रहा है, इसमें लिखा है शरीर को सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए विषैले तत्वों को निकालने। सपोर्ट का अर्थ सहायक है। सहायक समझिए आप, जैसे इस कमरे में बहुत सी गंदगी है, अगर आप अकेले झाड़ू लगाओगे तो हो सकता है 4 दिन लग जाए। होता है ऐसा, 4 लोग मिलकर लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगी। तो ये आरजी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंदगी को निकालने में मदद करते हैं। आरजी अलग बनाया, जीएल क्या पौष्टिक है, ये संतुलन करने में मदद करते हैं। संतुलन का अर्थ समझे, संतुलन का अर्थ है कहीं पर कोई चीज ज्यादा है, कहीं पर कोई चीज कम है, उसे बैलेंस करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, ये पंखा चल रहा, ये नहीं चल रहा है, ये सब चल रहे हैं, क्यों? या तो ये खराब हो गया, या इसमें करंट नहीं है, 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण है नहीं है। या तो ये खराब हो गया, या इसमें करंट नहीं जा रहा। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, अगर उनमें से कोई अंग काम नहीं कर रहा तो उसका कारण क्या है? या तो उस तक का सही से करंट नहीं पहुंच पा रहा, विद्युत का आवेश नहीं हो पा रहा, या वो डैमेज हो गया, चाहे लीवर हो चाहे किडनी हो, कम काम कर रहा। ठीक है, समझिएगा। तो ये दोनों चीजें जब जाती हैं किसी भी रूप में, चाहे आरजीजीएल के रूप में, चाहे चाय के रूप में, चाहे कॉफी के रूप में, जिसकी क्षमता हो सकता तो शरीर में गए, शरीर के हर अंग सही से काम करने लगते हैं। शरीर के जब अंग मजबूत हो गए तो क्या होता है, गंदगी को शरीर बाहर फेंकने लगता है, और जब गंदगी बाहर निकलने लगी यानी आपके अंदर ऊर्जा आने लगी, आपके अंग अच्छे तरीके से हो गए। ये चीज हमें समझनी है और समझानी है। समझ में आ गया? पानी इसके साथ ज्यादा क्यों लिया जाता? पानी क्यों लिया जाता, आप ये समझिए। एवरेज वाटर कंजम्पशन का जो आज की डेट में 2 एक्सरसाइज में आपको बताता हूं, ओनली 2 एक्सरसाइज, अगर आप ये 2 लगातार करेंगे तो आरजीजीएल का इफेक्ट 100 गुना ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज, आपके शरीर में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ब्लड में, अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, खून में 2 चीजें जरूरी हैं। अगर ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारी 10 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी। 10 मिनट के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर ब्लड में ये 2 चीजें नहीं मिले हमें। वो कौन सी 2 चीजें हैं बताएगा कोई? क्या बोला आपने? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं खाना 10 मिनट तक नहीं खाऊं तो मेरी डेथ हो जाएगी। न्यूट्रिशन तो मैं भोजन से पहले पॉसिबल है? मैंने नहीं खाया, कुछ खाया कुछ दिया, डेथ तो नहीं हुई। इसका मतलब ये सही नहीं है। ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं अगर मैं 10 मिनट के लिए नहीं मिले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी? एक तो आपका आंसर सही है, ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, आरजीजीएल खरीदना पड़ता है, चाय खरीदनी पड़ती है, कॉफी खरीदनी पड़ती है। अगर आपने किसी क्लाइंट को ये गाइड कर दिया तो वो समझेगा कि आपको नॉलेज है। नॉलेज है वो तभी लेगा, अगर नॉलेज नहीं है तो वो नहीं लेगा, आपको प्रेजेंट समझेगा, आपको वो हेल्थ अवेयरनेस का जागरूक व्यक्ति नहीं मानेगा। पहली चीज क्या? ऑक्सीजन सही है। आप आंख बंद कर लो, डेथ होती है विदिन 10 मिनट। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग बताएगा कोई?
हाँ जी, कोई भी बता दो, अरे गलत बता दो, सर ने बताया, मैंने ये थोड़ी कहा, कोई नाम थोड़ी हो रहा, मैं मौका दे रहा हूँ। नहीं तो आदमी कहता है सर हमें पता नहीं, पता नहीं था, अगर पता होता तो आप बता, समझिएगा। ब्लड सप्लाई रुक जाए वो एक अलग चीज है। ब्लड में दो चीजों की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता, हाँ जी, ये तो बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ये पल्ले नहीं पड़ती हम लोगों को, और सामने भी नहीं पड़ती। जो चाय लेने आ रहा है रिक्शे वाला, खोखे वाला या कोई सामान, उसके दिमाग में चीजें नहीं आती, बेटा शुगर नहीं, ये सब न्यूट्रिशन का पार्ट है, न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सबको पता। अब देखो, अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाता, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता, बगैर चेक किए वो स्टार्टिंग में क्या करता है, बहुत ज्यादा कोई कमजोर हो गया, बीमार हो गया, जोला साहब डॉक्टर भी और डिग्री वाले भी सब करते हैं, राइट सर, सर के लिए तालियां जोरदार। ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर कमजोर होने लगता है, और ये बनाता कौन है, हमारा शरीर, और बनाता किससे, अच्छे पोषक तत्वों से। अच्छे पोषक तत्व किसमें, आधी जल में, आधी जल की आधी टी में, यस की ग्रीन टी में, यस की कॉफी में, ये जो समुचित मात्रा में मिलती है तो शरीर में ये चीज बनती रहती है, जिससे कभी क्या नहीं होता, थकान नहीं होती, प्लस हमें आर्टिफिशियल ये चीज चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया आपको? मैं आपसे कह रहा था आपको ये चीज पता है पर ज्ञान नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को पता है, ज्ञान नहीं है, आपको ध्यान देना है। अगर आप बताने लगोगे तो उनके समझ में आने लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? अब आता है, ये जरूरी तो सबके लिए, जो स्वस्थ है उसके लिए भी, जो स्वस्थ नहीं है उसके लिए, ठीक है। अभी कोई व्यक्ति अगर नहीं ले रहा तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? दो। पहला कारण क्या है, उसकी समझ में नहीं आया, है या नहीं? पहला कारण ये हो सकता है ना, समझ में नहीं आया। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उसके पास पैसा नहीं है। अगर समझ में नहीं आया, समझाने का काम आपका हमारा, कैसे समझोगे, दिखा करके, बता करके, ठीक है। और ये सब चीजें अगर आप इसमें से कुछ चीजें भी बताने लगे उसकी समझ में आ जाए, फिर आप इसी में से लास्ट टॉपिक आता है कि अगर उसने कुछ भी नहीं लिया, ऐसा होता है ना, आप गए उसने कुछ नहीं लिया तो भी आप उसे कुछ देकर आ रहे, क्या देकर आ रहे हो, सर ये चीजें छोड़ो आपको फायदा होने लगेगा, ये हमारी थेरेपी है। ये क्या कहती है, हेल्थ, जो स्वस्थ रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन इसके साथ जिस दिन आपने ये जोड़ दिया, चाय आप पीते हो, चाय छोड़ दी, ये वाली पीने लगी, ऋषि कहने की, आपने कॉफी पीनी शुरू कर दी तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। तो 4-6 दिन छोड़ता उसे महसूस होने लगता, फिर वो कहता हाँ लाओ भाई ये पीते दो। विश्वास है ना, बिजनेस विश्वास पर चलता है और विश्वास आप क्रिएट करते हैं। आप समझिएगा, कंपनी में कोई कितना भी समझ ले, लेकिन आपसे वो तभी लेगा जब उसे आप पर विश्वास होगा। आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये समझिएगा। अगर आपसे कोई ले लेता यानी हमारे विश्वास में कमी है। मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, समझिएगा, मैं आपको वो वास्तविक बातें बता रहा हूँ जो हैं। क्योंकि आप किसमें आए, कार्यशाला में आए, सीखने के लिए आए हैं। आप अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप उन बातों को सुनने के लिए आए हैं जिसको समझकर आप अपना व्यापार बढ़ा सकते। समझिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी और इसके साथ 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। आप जब ऐड करोगे तो उसका प्रभाव देखोगे। हवा की कमी आज की डेट में, बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप पहली बार सबसे कहो जब आप उसे लेते हो या नहीं लेते हो, गहरी सांस लो। कैसे? आवाज ना हो, समझिएगा, धीरे धीरे रोको और छोड़ो। 25 बार रोकते ही ऑक्सीजन जाने लगेगी फ्री में, उससे इसका प्रभाव और बढ़ेगा। समझिएगा, एक सिंपल एक्सरसाइज, इसमें हमें कुछ नहीं देना है उसे, ना पैसे भी लेने हैं उससे, बस उसे आपने नॉलेज दे दी। मैंने कहा हवा तो चाहिए, हम कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, धीरे करना चाहिए। फिर वो आपसे धीरे धीरे करके कई चीज़ें बोलेंगे। ये एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। गहरी सांस ली, रोकी और छोड़ी,
हर एक्सरसाइज का मूल मंत्र है। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होगी तो आपके अंदर क्या होगी? थकान आने लगेगी। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होगी आपको आलस आने लगेगा। तो इस एक्सरसाइज से आपको ऑक्सीजन मिलने लगी। बाकी न्यूट्रिशन जो आपने कहा वो आपको चाय कॉफी और क्लियर है, समझ में आ गया? अब आता है ऑब्जर्वेशन थ्योरी। वैसे मैं पूरा बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, ये एक सिद्धांत है कि शरीर के अंदर विषैले तत्व कुछ बाहर से जाते हैं जलवायु भोजन के द्वारा, दूसरा कुछ शरीर के अंदर बनती है और उनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? असंतुलन आने लगता है। और जब असंतुलन आने लगता है तो कोई रोग हमें हो जाता है। समझ में आ गया? असंतुलन का अर्थ है आपने अम्लीय और क्षारीय चीज में, अगर अम्लीय चीजें ज्यादा खा ली तो असंतुलन आएगा। क्षारीय चीज जितनी भी खा लो कोई दिक्कत नहीं है। अम्लीय चीज को शरीर को क्षार में बदलना पड़ रहा है, सारे पोषक तत्व मिलकर उसे क्षार में बदलते हैं। जैसे दूध से दही बनता है ना, मट्ठा क्षारीय है भले सफेद है, समझिएगा, मट्ठा क्षारीय है, कहीं वो मत पकड़िएगा कि हरे रंग वाली बात, ठीक है नहीं? कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो क्षारीय उसका कलर अलग है। ये समझ में आ गया? असंतुलित जब कार्य प्रणाली हो जाती है तब जाके हम रोग वाली जोन में आते हैं। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं, उसे लगातार लेते हैं तो इस जोन में नहीं जाएंगे। ये चीज समझ में आती है, क्लियर? अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आँख है, आँख के अंदर भी तो कोष, उसे पोषक तत्व चाहिए। आँख के कोष बहुत बारीक होते हैं। अब ये इतने बारीक होते हैं कि खून से जब लेंगे और खून गाढ़ा हो गया, खून में विषैले तत्व जाते गए तो आँख तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती, जिससे आईसाइट वीक होने लगते हैं। फिर पहले क्या होता है? नज़र कमजोर होती है, फिर धीरे धीरे लेंस लगवाना पड़ता है। लेंस भी लगाओगे वो भी 10-12 हज़ार का पड़ेगा, पर कमजोरी भी है। हाँ जी, नहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बोलते बीच वाला दिखाई अलग चीज़ है, वो मजबूरी है उनकी, वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हाँ समझिएगा, सर जो कह रहे हैं वो सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ओरिजिनल लेंस है। ये क्या है? ओरिजिनल चीज। इसको भी हमें एक ओरिजिनल चीज चाहिए। एक बार एक रिसर्च हुई, समझिएगा भाई क्यों कहना चाह रहा हूँ। उसमें हार्ट अटैक वालों पर रिसर्च हुई। ये अभी पार्ट नहीं है इसका, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ जो सर ने कहा। उसमें ज्यादातर ना कोलेस्ट्रॉल की बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया हार्ट अटैक हो गया। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ उसमें यह पाया गया कि उनका कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य था पर फिर भी हार्ट अटैक। समझिएगा, कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य था पर फिर भी हार्ट अटैक। तो पता चला क्यों हुआ? क्योंकि जो धमनियां हैं उनमें सूजन आ गई। धमनियों में जब सूजन आ गई उसके कारण हार्ट अटैक। अब कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते रहो, लेकिन वो जो सूजन क्यों आई, उससे दिक्कत क्यों हुई? अगर हम उसे ठीक नहीं करेंगे तो फिर बार बार वही होता रहेगा जो अब तक हम होता आ रहा है। तो हमें क्या समझना है? जो शरीर की जरूरत है वो हम शरीर को दें और जो जरूरत नहीं है उससे हम